हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ फाइनल बोर्ड पेपर ऑफ क्लास +2 सब्जेक्ट आपके पास फिजिक्स। दिस इज़ द सेट नंबर 2। जी वाला पेपर कंडक्ट हुआ था 21 फरवरी 2025 को। इस क्वेश्चन पेपर के बीच आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए का आपके पास असर्शन एंड रीज़न। जी वाले असर्शन रीज़न स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक। तो जहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन वगैरह गिवन है। सबसे पहले ए कब आएगा भी, जब आपके पास बोथ असर्शन एंड रीज़न ट्रू होंगे एंड जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वगैरह हो असर्शन ए का, तो तब जाकर आपके पास ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट आपके पास बी बोथ जब असर्शन एंड रीज़न दोनों ट्रू हो बट जो रीज़न वगैरह होगा ना नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तब जाकर आपके पास ऑप्शन नंबर बी आएगा। सी अगर असर्शन ट्रू हो बट रीज़न फॉल्स हो तब सी आएगा। नेक्स्ट आपके पास भी बोथ असर्शन एंड रीज़न फॉल्स हो तो तब जाकर आपके पास ऑप्शन नंबर डी आएगा। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का असर्शन वगैरह दिया है, आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके बीच प्रेजेंस ऑफ ओनली फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल, बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो स्कैटर्ड वगैरह हुए थे पाई एंगल के ऊपर और लेड हिम टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, एंड वही आपके पास कारण वगैरह बने थे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के। तो जो आपके पास असर्शन वगैरह दिया है अभी बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल आपके पास स्कैटर्ड वगैरह होंगे पाई एंगल के ऊपर एंड वही उसी के कारण आपके पास डिस्कवरी वगैरह हुई थी न्यूक्लियस की एंड दैट रीज़न असर्शन इज़ ट्रू। तो नेक्स्ट आपके पास रीज़न चेक करेंगे। इन्होंने लिखा है द साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस इज़ अप्रॉक्सीमेटली, जो आपके पास न्यूक्लियस का साइज़ है तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रूवर्ड से आपके पास आया था उसका जो साइज़ है आपके पास कितना है 10⁻⁵ टाइम्स द साइज ऑफ द एटम एंड देयर फॉर ओनली फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स आर रीबाउंडेड। रीबाउंडेड का मतलब पाई एंगल के ऊपर वापस आ गए थे। तो जो आपके पास न्यूक्लियस का साइज़ वगैरह होता है वो लगभग 10⁻⁵ टाइम्स आपके पास होगा साइज़ ऑफ द एटम से एंड ओनली फ्यू पार्टिकल्स वगैरह रीबाउंडेड वगैरह हुए थे। तो दैट रीज़न जो आपके पास रीज़न वगैरह है ये भी आपके पास ट्रू है। जो आपके पास रीज़न है ना ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो दैट रीज़न आपके पास 13 का जो आंसर वगैरह बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो आपके पास पहले तो असर्शन एंड रीज़न दोनों ट्रू है, जो आपके पास रीज़न है दिस इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 के बीच आपके पास असर्शन दिया है द बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इज़ फॉर्म्ड। बाल्मर सीरीज जो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के बीच फॉर्म्ड वगैरह होती थी कब, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट, भी जब आपके पास इलेक्ट्रॉन जंप वगैरह करेगा हायर एनर्जी स्टेट से टू द ग्राउंड स्टेट, तो ये वाला आपके पास फॉल्स है। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी स्टेट से बट आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के ऊपर करेगा, ग्राउंड स्टेट के ऊपर नहीं आएगा, तो दैट रीज़न जो असर्शन है दिस इज़ फॉल्स। नेक्स्ट आपके पास रीज़न दिया है इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन कैन जंप बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स ओनली, तो ये भी आपके पास जो रीज़न वगैरह दिए है ये भी आपके पास टोटली फॉल्स है। रीज़न इसका क्या है भी, जो इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है भी दो ऑर्बिट के बिटवीन ही आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा जो जंप वगैरह करेगा। जिन आपके पास जो रीज़न है ये भी आपके पास टोटली फॉल्स है, असर्शन भी फॉल्स है तो रीज़न भी फॉल्स है, तो दैट रीज़न जो इसका आपके पास आंसर वगैरह बनेगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका असर्शन दिया है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियस द मास डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड इज द सोर्स ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियस के टाइम जो आपके पास मास डिफेक्ट प्रोड्यूस वगैरह होगा वो आपके पास सोर्स वगैरह होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस का, तो ये वाला दिस इज़ अ ट्रू। असर्शन आपके पास ट्रू है, रीज़न चेक करेंगे फॉर ऑल न्यूक्लियाई द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज विद द मास नंबर।
सभी न्यूक्लियाई के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू वगैरह होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की जो वैल्यू वगैरह होती है वो इंक्रीजेस वगैरह होती है विद मास नंबर के साथ। तो दिस इज़ फॉल्स। तो इसका आपके पास असर्शन ट्रू है, रीज़न इसका फॉल्स है। तो इसका जो आपके पास ऑप्शन वगैरह बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। असर्शन ट्रू है बट रीज़न आपके पास फॉल्स है, तो आपके पास 15 का आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 16 चेक करेंगे। असर्शन दिया है द इम्प्योरिटी इन पी टाइप सिलिकॉन आर नॉट पेंटाबिलेंट एटम। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर वगैरह होते हैं उसको मतलब बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर उन्होंने यही बोला अभी पेंटाबिलेंट तो यूज़ वगैरह नहीं करते। असर्शन आपके पास ट्रू है। नेक्स्ट अब हम रीज़न चेक करेंगे। द होल डेंसिटी इन द बैलेंस बैंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द एक्सेप्टर डेंसिटी। भी जो होल डेंसिटी वगैरह होती है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच वो आपके पास ऑलमोस्ट इक्वल वगैरह होती है एक्सेप्टर डेंसिटी के। तो ये भी आपके पास ट्रू है बट जो रीज़न है इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो दैट रीज़न जो इसका आपके पास आंसर वगैरह बनेगा वो आएगा ऑप्शन नंबर आपके पास बी। और वन मोर टाइम हम चेक करेंगे। 13 का आपके पास बनेगा ऑप्शन नंबर ए एंड 14 का आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 15 का आएगा ऑप्शन नंबर सी एंड 16 का आपके पास बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप सभी को ये असर्शन रीज़न अंडरस्टैंड वगैरह हुए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।